everyone, welcome to my YouTube channel. This is Lakshmi Raj, professional first year MBBS student from NMCH पटना। MBBS फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर का मैं दे चुकी हूँ। मैं पूरे साल में क्या क्या एक्सपीरियंस की हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत से कॉलेज में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी मिलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चीज़ के पीछे भागते हो, पॉजिटिव चीज़ या फिर नेगेटिव चीज़। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो अगर आपको जानना है कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ मेरे साथ और बहुत कुछ मैं कांड भी की हूँ, लेकिन क्या करें यार, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉलेज में रैगिंग, एकेडमिक्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में ये ऐसा चीज़ है जिसे कि आपको बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप बैलेंस नहीं करते इस चीज़ को तो आगे इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होता है। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना तो है ही, इतना तो पता है कि पढ़ना है, लेकिन कितने कैसे पढ़ना है ये सब जो है ना वहाँ पे जाने के बाद ही हमें सीखने को मिलता है। कॉलेज आने के बाद मैं नीट प्रिपरेशन के टाइम पे मैं जितना पढ़ाई कर रही थी उससे 10 टाइम्स मैं ज़्यादा पढ़ाई की हूँ। और कॉलेज का जो क्लासेस होता है उसकी मैं क्या ही बताऊँ। मैं पहले गई थी क्लास, मतलब जाती थी तो समझने की कोशिश करती थी कि प्रोफेसर क्या बता रहे हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20% समझ में आता था, बाकी लाइक हवा में चला जाता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया है कि क्लास जो जाना है वो ओनली अटेंडेंस के लिए जाना है और बाकी पढ़ना है खुद से ही। और गाइस सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि क्लासेस जो होते हैं वहाँ पे प्रोफेसर का स्पीड और स्टूडेंट्स का स्पीड जो है ना मैच नहीं करता है। वो क्या पढ़ा रहे हैं थोड़ा कम ही समझ में आता है, तो खुद से ही करते हैं स्टूडेंट्स। तो बुक्स वगैरह की तो फर्स्ट ईयर में बुक्स जो पढ़ना होता है वो एनाटमी पढ़ना होता है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें मुझे आगे में मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि मैं कौन सा बुक लूँ। तो मैं अपने सीनियर से इंटरेक्ट की कि मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं वो बुक को फॉलो की। गाइस बोलते हैं ना कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो MBBS का दूसरा नाम है फ्रस्ट्रेशन। मुझे अपने घर जाना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जामिनेशन के 1 मंथ और 1.5 मंथ पहले जो प्रेशर फील होता है ना, कसम से बहुत ही खराब वाला प्रेशर होता है। जस्ट लाइक अब ना उसमें जी सकते हैं ना आप मर सकते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता है। बट एक चीज़ मैं मतलब देखी हूँ कि एनाटमी का पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। उसमें कैडेवर को डाइसेक्ट करना है, आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिलता है, हमारे बॉडी में क्या क्या। मुझे बहुत ही वो एडवेंचरस लगा, तो मैं इस चीज़ को बहुत मिस करूँ। डाइसेक्शन हॉल में डाइसेक्ट करने के लिए बुलाया जाता था, वहाँ पे रोल वाइज होता है। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मुझे लगता था बस अब तो मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। अब मैं बात करती हूँ रैगिंग की। तो रैगिंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मेडिकल कॉलेज में अगर थोड़ा बहुत रैगिंग ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है कॉलेज का। कि जब रैगिंग होता था ना, तो अगर सीनियर्स पूछते थे कि किसको डांस करने आता है, तो सबसे पहले मैं हाथ उठाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था डांस करना। मुझे ज़्यादा अच्छा डांस नहीं आता है करने के लिए, बट फिर भी मैं बोलती थी इसमें मुझे आता है करने के लिए। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, एनएमओ का मतलब होता है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत कुछ इसमें परफॉर्म किया जाता है, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, विंटर सीजन में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर अनाथ आश्रम ये सब में जा कर के आप बच्चों को कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में एनएमओ के थ्रू जो है ना कोई फंक्शन रखा गया था, तो उसमें डांस परफॉर्म करना था 21 बैच को ही। और कल मतलब मॉर्निंग में 10-11 बजे के टाइम पे लगभग वो फंक्शन स्टार्ट होता, और हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि आपको जो है डांस परफॉर्म करना है एनएमओ में। वो भी कब इन्फॉर्म किया गया, तो लगभग 6 बजे के सामने बताया गया हम लोगों को।
हम लोग थोड़ा डर गए कि इतना जल्दी में कैसे प्रिपरेशन होगा। बट एक दो मैम मिल करके बहुत ही अच्छा उन्होंने डांस प्रैक्टिस करवाया और रात भर बोलो तो मतलब 6 बजे से ले करके 4 बजे मॉर्निंग तक डांस प्रैक्टिस मैं की हूँ। और उसके बाद मॉर्निंग में भी 2 घंटे मात्र मैं उस दिन सोई थी। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में डांस किए थे, तो सिर्फ 2 घंटे में सोई थी और उसके बाद फिर से उठी, डांस प्रैक्टिस की और 10-11 बजे के बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। और मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ तो आज एक का ब्रेकअप हुआ तो कल दूसरे का पैचअप हुआ, तो वहाँ पे ये सब ऐसा चलते रहता है। तो ये छोड़िए, हटाइए, क्या ही बोले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज कॉलेज में फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में क्या होता है कि एडमिशन होने के बाद बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। लाइक अच्छा बड़ा मेरा ग्रुप था, मैं हर किसी से बात कर लेती थी। स्टार्टिंग में होता है कि हम किसी को नहीं जानते हैं तो हर किसी से हाय हेलो हो जाता है नॉर्मली। बट लास्ट तक वही फ्रेंड्स साथ में रहते हैं जिसका नेचर आपके साथ मैच कर रहा हो, बोलते हैं ना वाइब्स मैच करना। तो वो जो है, अगर आपका नेचर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है तो वो साथ ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो कॉलेज में फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अपने ग्रुप में जो मस्ती करना, मैं एक बात बताती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी का पेपर दे दी थी। बच गया था बायोकेमिस्ट्री, तो वो लास्ट डे था। तो ऐसे भी लास्ट टाइम पे थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मेरा भी पढ़ाई करने का थोड़ा मूड कम था। तो मैं शाम तक पढ़ाई की, मतलब शाम नहीं 10-11 बजे तक मैं पढ़ाई की। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया पढ़ने का और मैं अपने फ्रेंड के साथ पूरा मस्ती की। अब मॉर्निंग हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे पैर के नीचे ज़मीन नहीं है कि मैं लिखूंगी क्या पेपर में। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी कि मैं ये क्या की हूँ, कुछ भी रिवाइज़ नहीं की हूँ, क्या लिखूंगी। बट थैंक गॉड कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आया था वो रिलेटेड था थोड़ा 11th और 12th से, लाइक क्रेब साइकिल हो गया, ये सबसे रिलेटेड था। तो कुछ ना कुछ उसमें लिख दी थी और क्लासेस में भी तो कुछ पढ़ी थी, तो याद आया तो लिखी। सीनियर से पार्टी लेने में बहुत मज़ा आता था। अब तो सीनियर से पार्टी कम मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के आती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।